दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। 15 साल के व्योम को कुछ लड़कों ने पीट कर मार डाला जब वो एग्ज़ाम देकर बाहर आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं और व्योम की माँ है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। किस तरह से परिवार का क्या इस वक्त हाल है वो आप साफ समझ सकते हैं। जिसके 15 साल के बेटे को कुछ लड़कों ने पीट कर मार डाला हो, उस माँ का क्या स्थिति होगी तो वो आप साफ देखिए। और इंसाफ की मांग कर रहे हैं सभी लोग जो बैठे हुए हैं, परिवार के लोग, आसपास के लोग, सभी लोग कह रहे हैं कि वो लोग जिन लोगों ने उसके साथ ये वारदात किया है उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बातचीत करेंगे हम माँ से। क्या हुआ था, कब की घटना? कल 5 बजे के, मुझे नहीं पता। मैं ड्यूटी करती हूँ, मुझे नहीं पता। मेरा बच्चा स्कूल गया था, पेपर देने गया था। मेरा बच्चा आए 1:30 बजे, 5 बजे निकला पेपर दे के। जब 10-11 लोगों ने मारा। स्कूल से निकलते ही स्कूल वालों ने कुछ नहीं करा। मेरा बच्चा वहीं को वहीं मार दो। मुझे तो बहुत टाइम बाद पता चली, मुझे नहीं पता थी। मैं ड्यूटी करती। कहाँ ड्यूटी करती हैं? दीपाली चौक, सरस्वती विहार वन। वो कौन लोग हैं जिन्होंने पीट कर मार डाला? वो कौन लोग? स्कूल के आए, कुछ बाहर के आए। बता जा रहे। क्या कभी कोई कहा सुनी हुई थी किसी के साथ? कभी मैंने तो कभी नहीं सुनी, कभी कोई कंप्लेन नहीं, कभी कुछ नहीं। मेरे बच्चा इतना सीधा 15 साल का है। पहला पेपर था कल। किस चीज़ का पेपर था, किस विषय का? 10वीं में है ना, 10th में गया ना मेरा बच्चा। होना चाहिए भाई, कहते जो स्कूल बंद हो। मुझे नहीं पता चला। मैं तो जब गई हॉस्पिटल तब देखा खत्म हो गया मेरा बच्चा। कौन से स्कूल में पढ़ता है? वाला सब ना तो कोई कभी कोई लड़ाई झगड़ा किसी के? कभी नहीं हुई, नहीं हुई, कभी नहीं हुई लड़ाई, कभी कोई नहीं। 4:30 बजे को मार बच्चे अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरा जवान बेटा गया। मम्मी, माँ से पूछो, माँ से एक पूछो कैसे दिल इंसाफ चाहिए। मैं अपने बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के क्या ही करूं। कौन कौन घर में है, क्या करते हैं? अरे चप्पल का ही काम कर रहे हैं। उसका पापा लेडीज चप्पल का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किराए पे रहती। 3 बच्चे, मियाँ बीवी बस। बच्चे तो व्योम सबसे बड़ा है? छोटा है, सबसे छोटा है, 15 साल का है, 2010 का है, 11 जून का। परिवार की सभी लोग देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं। जो मातम जो घर में है वो आप साफ वो। हाँ जी, क्या ये जो गुंडागर्दी मंगोलपुरी में चल रही है। कौन है? आज पहले मैं राजकुमारी गुप्ता हूँ, दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष हूँ। ये जो गुंडागर्दी चल रही है मंगोलपुरी में, ऐसे गुंडा होना चाहिए, गुंडागर्दी होनी चाहिए क्या? प्रशासन कहाँ सो रहा है, कहाँ सो रहा है प्रशासन? या कोई लीडर कहाँ सो रहा है? लीडरों को भी आना चाहिए। हम लोग आए हैं ना, और लोगों को भी आना चाहिए। अभी आधे घंटे पहले पी ब्लॉक में चाकू मारा गया है। ये ऐसी गुंडागर्दी चलेगी क्या? 1,86,000 लोग मंगोलपुरी में हैं। 1,86,000 में ज्यादा से ज्यादा 100-200 गुंडे बदमाश होंगे। 1,86,000 लोगों पे भारी पड़े हैं। ये सच्चो एसीपी डीसीपी आने वाली जाने वाली चीज है। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके सबका नंबर आएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इनका बच्चा मारा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रो रही हैं, ये तड़प रही हैं। मैं कह रही हूँ पब्लिक को रोडों पे निकलना पड़ेगा। स्कूल के आगे ऐसे चुप रहने की जरूरत नहीं है। बराबर बैठा है। हमारा नाम संगीता, पी ब्लॉक से है। बच्चे में हाँ जी, 4-5 साल पहले गगन नाम का लड़का था, उसको भी टीचर ने मारा था, लेडीज मैडम ने। उसने भी जहर पिया, स्कूल में ही वो मरा था, तो भी इंसाफ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ये दूसरी बार लड़का मारा है। बोला कि बाहर ले हाँ जी, बाहर एक चौकीदार है, बेशर्मी तेरी औलाद नहीं है क्या? स्कूल का कैमरा बंद कर दिया गया, क्या मतलब है स्कूल का कैमरा बंद करने का? चौकीदार का क्या मतलब है? तू उसको अंदर कर लेता, उनको बाहर कर देता।
ये सब मतलब मंगोलपुरी के लोग गरीब हैं, तो जिसका मर्जी बच्चा हलाल हो जाए, किसी को कोई दर्द नहीं है। जिसका बच्चा देखिए ये जो लोग हैं, आप इनका गुस्सा साफ देख सकते हैं। जिस घर से 15 साल का उनका बेटा चला गया हो, उस घर को, उस माँ को आप समझ सकते हैं। लोगों का कहना है कि एक के बाद एक घटनाएं लगातार यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये लोग मांग कर रहे हैं इंसाफ की। लोगों का कहना है कि आखिर सीसीटीवी क्यों बंद थे, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके अलावा जो वहाँ पर चौकीदार ने जो कुछ बोला, उसको लेकर भी लोग बोल रहे हैं। तो बस माँ का सिर्फ एक ही मांग है, वो ये है कि इंसाफ चाहिए जिन भी लड़कों ने मेरे बेटे को मारा है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 15 साल के व्योम की कुछ लड़कों ने पीट कर हत्या कर दी, और वो हत्या की गई इस स्कूल के सामने, जो में मंगोलपुरी का सर्वोदय विद्यालय है। कल व्योम जो है यहाँ पर परीक्षा देने आया था। 10वीं की उसकी परीक्षा चल रही थी, और परीक्षा देकर जब वो बाहर निकलता है, तब कुछ लड़के जो है वो उस पर हमला कर देते हैं और उसको लात घूंसों से बहुत मारते हैं। बेरहमी से पिटाई करने के बाद वो उसको छोड़कर भाग जाते हैं, और जिस तरह व्योम को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो उसको मृत घोषित कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें जो ये सर्वोदय विद्यालय की हैं, जहां पर ये इस घटना को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पर मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पर व्योम जो है, जहाँ पर पढ़ाई करता था, 10वीं की उसकी परीक्षा थी। और बताया जा रहा है कि व्योम की कुछ दिन पहले ही किसी लड़के से कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ही उसी लड़के ने कुछ बाहरी लड़कों को बुलाकर व्योम के साथ इस घटना को अंजाम दिया, उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद व्योम की मौत हो गई। तो वो आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये जो सर्वोदय विद्यालय है मंगोलपुरी इलाके का, जहाँ पर व्योम पढ़ता था, इसी स्कूल में वो परीक्षा दे रहा था 10वीं की। यहीं से परीक्षा देकर जब वो लौट रहा था, तो बाहर कुछ लड़कों ने उस पर हमला किया और बुरी तरह से उसको पीट कर मार डाला। तो वो ये तस्वीरें हैं, और लोग जो उसके परिवार के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल का जो सीसीटीवी है वो कैमरा बंद क्यों है। उनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया। इस तरह का आरोप, गंभीर आरोप जो है वो व्योम के परिवार के लोग लगा रहे हैं, उसकी माँ लगा रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चौकीदार हैं उन्होंने उसको जो लोग मारने आए थे उनको रोका भी नहीं, रोकते तो शायद व्योम बच सकता था। अब उनकी सिर्फ यही मांग है कि उसको इंसाफ मिले। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।